हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉकिंग में। देखिए, आज से हम साइंस का मॉडल सेट 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम साइंस पढ़ा रहे थे, वो दूसरे चैनल पे टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल पे थे। उसमें हो क्या रहा था कि टेस्ट लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बच्चे को जो है कभी उस चैनल पे अलग और इस चैनल पे अलग, जिसकी वजह से बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा था। इसलिए हमने उस चैनल पे साइंस का क्लास अब आप उसमें नहीं देंगे। साइंस का क्लास अब जो भी देंगे वो नॉलेज टॉकिंग पे देंगे, और एक शुरू से देंगे। शुरू से इसलिए देंगे क्योंकि जहाँ भी वीडियो पढ़ा रहे एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम शुरू से इस पे ही देना शुरू कर रहे हैं। और आज जो आपका टेस्ट होगा वो न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 8 और साइंस का मॉडल सेट 1, ये दोनों मिला करके होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज है साइंस का मॉडल सेट 1। एकदम पढ़िए, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन साइंस का जल्दी छूटेगा नहीं, यदि एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो। आज है मॉडल सेट 1। कहता कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम यानी सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड। स्कर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मसूड़े से क्या निकलते हैं? खून निकलते हैं। यानी मसूड़े संबंधी बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख क्या काम होता है? देखिए, गुर्दे का मुख्य काम होता है शरीर से बेकार द्रव को क्या करना? बाहर निकालना। मूत्र के माध्यम से जो शरीर में बेकार तत्व बनते हैं उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो वही कह रहा है मानव शरीर में गुर्दे यानी किडनी का मुख्य काम, देखें, छानने का भी काम करता है, ब्लड को छानने का भी काम करता है। तो उसमें जितना अब छाना, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हुआ उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो मानव शरीर में गुर्दे का मुख्य काम होता है शरीर से बेकार द्रव को क्या करना? बाहर निकालना। आगे, किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है गाजर। ये याद रख लीजिएगा। 3 चीज मुख्य रूप से आपको बता दिया। विटामिन ए का किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहता है राइबोसोम पादप का भूमिगत रूप क्या होता है? देखिए, राइबोसोम को पादप का भूमिगत रूप कहते हैं तना, यानी कहने का मतलब ये राइजोम होता है। ठीक है, कुछ तना ऐसे होते हैं जो भूमि के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो तना रूपांतरित हो जाता है, यानी उसका एक अलग नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो वही कहता है राइजोम क्या है? भूमिगत रूप में तना, यानी राइजोम एक तरह से तने हैं लेकिन वो भूमि के अंदर चला गया है। ठीक है, तो राइजोम क्या? भूमिगत रूप से तना है। आगे, चेचक टीके का खोज जो किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कहता है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? देखिए, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होते हैं, और नवजात में लगभग 300 होते हैं हड्डी। नवजात में पूछ लेगा तो 300, और जो एक वयस्क में 206 होते हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होता है जांग के पास। ये जो जांग होते हैं, ठीक है, ये जांग होते हैं, यही जांग की सबसे लंबी, यानी जिसे फीमर कहते हैं, तो जांग के पास सबसे लंबी होती है। ठीक है, कहता सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। जबड़ा जहाँ दांत ना होता है इस तरह से नीचे, एगो नीचे नीचे भी दांत रहता है, ऊपर भी दांत रहता है, तो निचला जो रहता है ये जबड़ा, मुंह के पास बोल रहे हैं, यही होता है जबड़ा। सबसे मजबूत हड्डी होता है, चबा जाते हैं, परपड़ा करके हड्डियों चबा जाते हैं। तो शरीर के सबसे मजबूत होती है हड्डी जबड़ा। आगे बढ़ते हैं। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं? हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कते हैं नॉर्मली। लेकिन यदि किसी से भय लग जाए, डर लग जाए, तो उस कंडीशन में हृदय तो ज़्यादा धड़कने लगते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। खून का रंग कैसा होता, किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आगे, हीमोग्लोबिन यौगिक है। देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का, जिसमें कि ग्लोबिन एक प्रोटीन है। देखिए, एक हीमोग्लोबिन जब तोड़िएगा तो हीम प्लस ग्लोबिन होगा। तो ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है, इसीलिए पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है, यानी प्रोटीन से मिलकर के बने हैं। कि लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। ठीक है, 20 से लेकर के 120 दिन। तो यहाँ ऑप्शन में आपको 120 दिन दिए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 120 दिन भी बोल सकते हैं, लेकिन होता है 20 से लेकर के 120 दिन तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है रुधिर को थक्का कौन जमाता है? देखिए, रुधिर को थक्का विटामिन के जमाता है। आज बताना विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट करके हैं। आगे, रुधिर का तरल भाग कहलाता है, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। कहता है सर्वदाता, सर्वदाता में सबको रक्त दे सकता है, और सर्वग्राही यानी सबसे रक्त ले सकता है। तो सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं ओ को, और सर्वग्राही कहते हैं रक्त समूह
AB को, ध्यान रखिएगा। और एक सवाल एग्जामिनर ने पूछा है और कि सर्वदाता रक्त समूह O को ही क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई भी, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एंटीजन नहीं रहता है। यानी सीधा रखिएगा, ओ वाला व्यक्ति सबको दे सकता है, मतलब किसी से एंटी नहीं रखता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा भाई, ओ वाला जो है ना सबको रक्त दे सकता है, काय दे सकता है, वो किसी से एंटी नहीं रखता, दुश्मनी नहीं रखता है, ऐसे याद रखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कहता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब सवाल है कि रक्त सर्वग्राही AB को क्यों कहा जाता है? ये भी होना चाहिए। देखिए, AB जो सर्वग्राही कहा जाता है, सबसे क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया था। किसमें? AB में। ध्यान रखिए, सर्वग्राही यानी सबसे क्यों ले सकते हैं? क्योंकि AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और O सबको क्यों दे देते हैं? क्योंकि एंटीजन O में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद रख लीजिएगा, रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है 1900 में। ठीक है, रक्त समूह भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि रक्त समूह का खोज किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। 1900 में खोज किया और उसे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 1930 याद नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर आपको याद होना चाहिए कि रक्त समूह का खोज किसने किया है? तो रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, RH तत्व यानी RH फैक्टर, RH फैक्टर का खोज किसने किया? ये भी पूछता, RH फैक्टर का खोज किसने किया? तो याद रखिए लैंडस्टीनर, और इसमें एगो व्यक्ति का नाम जोड़ लीजिएगा, वीनर, लैंडस्टीनर और वीनर। और सबसे पहले जो खोजा गया था RH फैक्टर, वो खोजा गया था रीसस बंदर में, रीसस नामक बंदर में जो है सबसे पहली बार RH फैक्टर खोजा गया था। तो RH फैक्टर का खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर और वीनर ने। और यदि पूछ ले रक्त समूह का किसने किया था, केवल रक्त समूह का, तब याद रखिएगा लैंडस्टीनर। और RH फैक्टर आ जाएगा तो इसमें एक व्यक्ति और जोड़ लीजिएगा, लैंडस्टीनर और वीनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पित्त स्रवित होता है, देखिए पित्त स्रवित होता है पित्ताशय से। ठीक है, और नहीं, पित्त स्रवित होता है, स्रवित मतलब निकलता है, पित्त स्रवित होता है यकृत से। ध्यान रखिएगा, पित्त स्रवित होता है यकृत से, और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, स्रवित मतलब कहाँ से निकलता है? तो पित्त निकलता है यकृत से, यकृत से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है, 1.5 से 2 kg इसका वजन होता है, ध्यान रखिएगा। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। आगे बढ़ते हैं, यकृत द्वारा, हाँ यह आंसर इसका लिया हुआ है, पित्त स्रवित कहाँ से होता है? तो यकृत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कहता है स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्तचाप कितना होता है? 120/80। आज आपको कमेंट करके बताना है 120 को क्या कहते हैं और 80 को क्या कहते हैं, क्योंकि ये बता चुके हैं। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बारे में बताना है। ठीक है, किसको सिस्टोलिक कहते हैं और किसको डायसिस्टोलिक कहते हैं। आगे, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? तो रक्त से अशुद्ध पदार्थ को जो है वृक्क अलग करते हैं। ठीक है, वृक्क अलग करते हैं, और वृक्क की जो इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है। वृक्क की जो इकाई होता है, यानी किससे मिलकर के वृक्क बनाता है? तो नेफ्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। ठीक है, आगे, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब जल से उसके डर लगता है, यानी पानी से जिसको डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खून थक्का नहीं जमता है। तो खून थक्का नहीं जमता किस बीमारी में? हीमोफीलिया रोग में। आज आपको बताना है कि हीमोफीलिया कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है या नहीं है। ठीक है, तो खून थक्का नहीं जमता किसमें? हीमोफीलिया में। आगे, ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।